एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर लेसन। जैसे कि आपके सामने कुछ जर्नल एंट्रीज पड़ी है जो लिखी हुई है, कैश टू बैंक, परचेजेस टू कैश। हम जानते हैं अकाउंट्स का जब भी हम स्टार्ट करते हैं जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जर्नल बनाना। अब एंट्रीज हमने जर्नल में डाल दी, सब कुछ हम रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मंथ के एंड में मीन्स 30th ऑफ अप्रैल में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे हाथ में कितना कैश पड़ा है, हमने पूरे मंथ में कितने की परचेजेस की, हमने कितने की सेल्स की। इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक जगह पे सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखनी पड़ती है। जैसे कि इनमें से हमें कैश के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती है, परचेजेस के साथ रिलेटेड अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती है, सेल्स के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन अलग रखनी पड़ती है, जिसके बाद हम ये देख सकते हैं कि टोटल कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है। और इस जहां पे इन ट्रांजैक्शन को, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। और जहां पे ये सारे अकाउंट्स इकट्ठे मेंटेन किए जाते हैं, इनकी समरी जहां पे ये रिकॉर्ड की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। तो इन अकाउंटिंग सेंस हम ये देखते हैं कि अकाउंट्स इज ए प्लेस, अकाउंट्स वो जगह है जहां पे ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ट्रांजैक्शन कौन सी, सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को, कैश के साथ रिलेटेड अलग, एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड अलग, इनकम के साथ रिलेटेड अलग, ताकि हमें पता चल सके कितनी इनकम है, कितना कैश है, कितनी परचेजेस है, कितनी सेल है। लेकिन जब ये सारी कंपनी के एक अकाउंट्स की समरी जिस जगह पे हम इनको रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसकी कंपाइल्ड जो इसका नाम होता है, डेट इज नोन टू बी लेजर। Thus we can say ledger is a place where accounts are recorded। जहां पे अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसकी समरी को क्या बोलते हैं, लेजर। और जहां पे ट्रांजैक्शन सिमिलर टाइप की रिकॉर्ड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। और जिस प्रोसेस के साथ हम कोई भी जर्नल एंट्री को लेजर में जाके पर्टिकुलर अकाउंट्स में जिस मेथड से उसको ट्रांसफर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ये तो इनका एक जर्नल सेंस में ये इनका मीनिंग था। अब हम ये देखते हैं कि अकाउंट्स का परफॉर्मा कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास ये जर्नल कुछ एंट्रीज रखी हुई है, इसमें से हम कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। एक तो हमारा क्या बनेगा, कैश, देन कम्स बैंक, उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, परचेजेस, फिर किसकी टर्न आ जाएगी, सेल्स, उसके बाद क्या है, राम, देन कम्स श्याम, देन कम्स रेंट। जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हमने एक छोटा सा छोटा जो भी सब हेड हमने यूज किया है, जितना भी नाम हमने यूज किया है, उन सबका हम अकाउंट मेंटेन करेंगे। सर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स की क्या परफॉर्मा होता है। जो एक अकाउंट होता है ये हमेशा टी शेप का होता है। इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और इसकी राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है कॉलम, डेट, देन कम्स पर्टिकुलर्स, फिर क्या आता है हमारा जेएफ, उसके बाद क्या आती है हमारी अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट साइड का फिर सिमिलर ये सारा रिपीट होता है। सबसे पहले क्या आती है हमारी पर्टिकुलर्स का थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स, देन कम जेएफ, देन कम्स अमाउंट, उसके बाद फिर ज़्यादा राइट साइड का सब कुछ, क्रेडिट साइड का सारा कुछ रिपीटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, देन कम जर्नल प्रॉपर, उसके बाद हमारी क्या जाती है, अमाउंट। डेट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेट नोट डाउन की जाती है कि किस डेट की ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स में जो भी हमने अकाउंट्स के अंडर रिकॉर्डिंग करते हैं उसका हेड ट्रांसफर करते हैं। जीएफजे जर्नल प्रॉपर होता है, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, 1 2 3 ये हमारे पर्पज के लिए होता है। इसमें ये होता है कि जो लेजर में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन डाल रहे हैं वो जर्नल के कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड की हुई है।
जैसे यहाँ पे अगर मैंने नंबर 1 लिख दिया तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज नंबर में होगी, 1 पेज नंबर पे होगी। अगर मैं ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 2, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जर्नल के कौन से पेज नंबर पे होगी, 2 पेज नंबर पे होगी। देन कम्स अमाउंट, फिर यहाँ से ट्रांसफर करके अमाउंट लिखेंगे, डेट फिर आ जाए, फिर पर्टिकुलर, फिर जर्नल प्रॉपर, फिर उसके बाद आती है अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखता है ईयर, हम किस ईयर की एंट्रीज डाल रहे हैं। सपोज करो हमारी एंट्रीज रिलेटेड है 2023-24 की। मंथ हमारा कौन सा चल रहा है, अप्रैल। डेट हमारी कौन सी है, 1। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। अब ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ये जो डेबिट है, अगर हमने कैश डेबिट हो रहा है तो जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा पर्टिकुलर अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है तो हमारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कौन सी वाली साइड होएगी, क्रेडिट साइड। लेकिन जो हम नाम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग नेम यूज करेंगे। डेबिट साइड की जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम किसके साथ स्टार्ट डाउन करेंगे, 2 के साथ। अगर हम क्रेडिट साइड की कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं उसको हम किसके साथ यूज करेंगे, वर्ड बाय। ये इसका परक्विजिटिव नेम है जो डिसाइडेड है ऑलरेडी। जब से जैसे कि फर्स्ट हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, कैश। कैश के साथ रिलेटेड हम जो एंट्री रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसमें हम कैश को क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। हम डेबिट साइड एंट्री डाल रहे हैं तो हम वर्ड कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, 2। लेकिन हम जो नाम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, हमारा कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कैश के साथ रिलेटेड दूसरा नाम हमने यूज किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोरस्पॉन्डिंग नेम हमारा हो गया बैंक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारी जो कैश अकाउंट में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ रिलेटेड है, डेट इज अवर 10,000। जैसे कि हमारी सेकंड एंट्री है वो क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले ये अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, डेट हमारी कौन सी है, 2। अब इस पर्टिकुलर एंट्री में हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम एंट्री कौन सी साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। लेकिन नाम हम कौन सा यूज करेंगे, उसका कोरस्पॉन्डिंग। जैसे कि कैश के साथ हमारा कोरस्पॉन्डिंग नेम कौन सा है, परचेजेस, तो ये क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट। एंट्री हम कौन सी साइड डाल रहे हैं, क्रेडिट साइड, तो हम अपना कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे, बाय। अमाउंट कौन सी लेंगे, अपनी कैश वाली। बस ये चीज देख रहे हैं, अगर हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एंट्री जाएगी हमारी डेबिट साइड, अगर हमारा पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री कौन सी साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। अमाउंट हमने अपने पर्टिकुलर अकाउंट की उठानी है लेकिन नाम कौन सा यूज करना है, कोरस्पॉन्डिंग नेम। जैसे कि इस केस में हमारा कोरस्पॉन्डिंग नेम कौन सा है, परचेजेस, तो हमने क्या लिख दिया, बाय परचेजेस। अमाउंट हमारी कितनी है, 5,000। नेक्स्ट देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एंट्री कौन सी है, 3 अप्रैल की, और हमारा अकाउंट कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। लेकिन हम नाम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग, डेट इज अवर सेल्स। डेबिट साइड है तो हम किसके साथ वर्ड कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, 2। तो अमाउंट हमारी कितनी है, 10,000। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट में नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी हमारे कैश अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि हमने कैश अकाउंट में सिर्फ सिमिलर नेचर की कैश के साथ रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो ये भी ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट कौन सी है हमारी, 20, और हमारा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। लेकिन हम नाम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग, डेट इज अवर रेंट, बाय रेंट अकाउंट, डेट इज अवर 1,000। यही होती है हम लेजर में, जब हम लेजर में से किसी पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। दोनों साइड्स का हम टोटल करेंगे, जैसे 10 और 10 हमारा कितना हो गया, 20,000। दोनों वाली साइड इक्वल टोटल लिखेंगे, जो कि हमारी ज्यादा टोटल बनता है वो दोनों साइड लिख देंगे। जैसे कि यहाँ का टोटल है 6,000 क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का हमारा क्या है 20,000, इधर भी 20,000,
इधर भी हमारा क्या आ जाएगा 20,000। और 30th ऑफ अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, अपनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, और बाकी का जो हमारा कैश बच जाएगा प्लस माइनस बैलेंसिंग करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। जैसे कि इस साइड का टोटल हमारा क्या बन रहा है 6,000, इस साइड का क्या बन रहा है 20,000। 20,000 में से 6,000 माइनस किए, हमारे पास क्या आ गया 14,000 हमारा बैलेंस कैरी डाउन, जो कि हमारा अप्रैल के एंड तक हमारे पास क्या बैलेंस पड़ा है। अब एक मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। अब अप्रैल के बाद हमारा कौन सा मंथ आता है, मई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 मई। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। और जब हम वर्ड यूज करते हैं ब्रोड डाउन, ऑपोजिट साइड पे ये शिफ्टिंग होती है। क्लोजिंग बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड। और जो कैरी डाउन है वो किस में बदल जाएगा, ब्रो डाउन में। हम लेफ्ट साइड पे अपने डेबिट साइड पे एंट्री डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज करेंगे, टू बैलेंस ब्रो डाउन। कितना बैलेंस पड़ा है हमारा 14,000। ये था हमारा कैश अकाउंट। नेक्स्ट हम अपना कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट। अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं। ये कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे परचेजेस की क्या है। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शन कौन सी है परचेजेस की, फर्स्ट को हमने कोई भी परचेज नहीं की। ये है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें परचेज अकाउंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें परचेज अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करेगी। सेकंड है हमारी 2 अप्रैल की, क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड। नाम हम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग नेम हमारा क्या है, कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी 5,000। उसके बाद हम देखो थर्ड ट्रांजैक्शन कैश टू सेल्स, इसमें परचेजेस नहीं है, तो परचेजेस के अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी। देन कम्स 10th अप्रैल, ये क्या कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेजेस डेबिट हो रहा है, तो सॉरी ये एंट्री कौन सी साइड आएगी, हमारी डेबिट साइड आएगी। लेकिन हम नाम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पोंडिंग। कोरस्पोंडिंग नेम हमारा क्या है, राम, तो क्या आ जाएगा टू राम अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी है 5,000। नेक्स्ट शाम टू सेल्स, परचेज अकाउंट में नहीं आएगा, रेंट टू कैश परचेज अकाउंट में नहीं आएगा। अब हमारा मंथ के एंड में हमने और कोई परचेजेस नहीं की, अब टर्न किसकी, हमारी बैलेंसिंग की। अब क्रेडिट साइड पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, सारे का सारा हम क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। सारे का सारा हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन। अब दोनों को प्लस किया, हमारे पास कितना आ गया 10,000। दोनों साइड में हमने सेम टोटल रखना है। जब हमने कैश अकाउंट बनाया था उसमें हमारे क्रेडिट साइड पे कुछ आइटम्स इन्वॉल्व थी, तो उसको हमने क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम सारे का सारा 10,000 में कुछ भी नहीं माइनस करेंगे। सारे का सारा 30 अप्रैल को हमारा क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 10,000। अब सेम प्रोसेस, जो हमारा ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट मंथ के लिए ये क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस। लेकिन हम कैरी डाउन की बजाय हम क्या यूज करेंगे, ब्रोट डाउन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 मई, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट हमारी कितनी है 10,000। ये है हमारा परचेजेस अकाउंट। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में देखेंगे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी। फर्स्ट हमारी एंट्री सेल्स किस में इन्वॉल्व है, 3 अप्रैल में। सेल्स हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट, तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड, दैट इज 3 अप्रैल। अब एंट्री आएगी क्रेडिट साइड पे, कीवर्ड यूज करेंगे हम बाय, लेकिन नाम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पोंडिंग। जैसे सेल्स के साथ हमारा कोरस्पोंडिंग नेम क्या है, कैश, बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी 10,000। उसके बाद सेल्स किस में इन्वॉल्व है, 15th अप्रैल में, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट, तो हमारी एंट्री कौन सी साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड, लेकिन नाम हम कौन सा यूज करेंगे, कोरस्पोंडिंग। वो हमारा क्या है, शाम अकाउंट, बाय शाम अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी है 10,000। अब सेल्स की डेबिट साइड के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। अब टर्न किसकी आ गई, हमारी बैलेंसिंग की। इस साइड को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20,000।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30th ऑफ अप्रैल, कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो सेम वे से यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 20,000, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 20,000। अब ये कैरी डाउन है, मींस ये हमारा कौन सा है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होके क्या बन जाता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब डेबिट साइड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे डेट कौन सा आ जाएगी 1 मई, बाय बैलेंस ब्रूट डाउन, अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी 20,000। ऐसे हम जो है छोटे छोटे अकाउंट्स है वो भी बना लेंगे, छोटे से छोटे बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, उसके बाद हम राम अकाउंट भी बनाएंगे, श्याम अकाउंट भी बनाएंगे, रेंट अकाउंट भी बनाएंगे। ये एक लेजर है, बस लेजर में हमने यही एक चीज सीखनी होती है कि जब भी हम पोस्टिंग करते हैं जिस अकाउंट के साथ रिलेटेड करते हैं एंट्री उसी साइड पे आएगी, लेकिन नाम हम उसका क्या करेंगे कोर्सपोंडिंग। इसके रिलेटेड हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।